गुरुवर तेरे चरणों की हरे धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर मेरी तकदीर संभल जाए। मेरा मन बड़ा चंचल है, इस कैसे मैं समझाऊं। मेरा मन बड़ा चंचल है, इस कैसे मैं समझाऊं। इसे जितना मैं समझाऊं उतना ही मचल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की गरे धूल जो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की गरे धूल जो मिल जाए। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनती हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए की कली खिल जाए। गुरुदेव की चरणों में गरे धूल जो मिल जाए। नजरों से गिराना ना चाहे कितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल से संभल पाए। गुरुवर तेरे चरणों की गरे धूल जो मिल जाए। बोलिए आचार्य श्री 108 ब्रह्म सागर महाराज की जय। मेरी आत्मा की ये आवाज़ है, यूं छुप ना सकोगे परमात्मा। मेरी आत्मा की ये आवाज़ है। मैंने ज्योति तेरी जलाई, सारी दुनिया देखने आई। मैंने ज्योति तेरी जलाई, सारी दुनिया देखने आई। मेरे मन में तू ही बसा। वालों की तरफ से होगा संतोष मैडी को, वो परिवार कल के पाठ प्रक्षालन के लिए तैयार रहे। और परसों का मंदिर के मंत्री जी करेंगे। क्या नाम है मंत्री जी का? प्रदीप जी गारी लिख दो। परसों प्रदीप गारी बोल दो। और परसों का पाठ प्रक्षालन आचार्य श्री का आदेश हुआ है, प्रदीप जी कार्य करेंगे। चलिए। ओम ब्रह्म परम पूज्य भक्तामर महोदधि उच्चारणाचार्य भगवान एक स्वार्षि विनम्र सागर यतिवरेभ्यो दिव्य देशना हेतु अनर्घवत प्राप्त अर्घ्यम निर्ववामिति स्वाहा। अपनी वाणी से अभिषेचन करने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जिनके दर्शन ते कटे जन्म की पाप, पूजन ते मिटे भव के संताप।
भव भव के संताप, जिनका उज्ज्वल ध्यान है तीन भुवन में सार, ऐसे वीर जिनेश को नमहु बारंबार नमहु। जिनवाणी के लाडले लघु भ्राता प्रभु राम, ऐसे गुरु विराग को करूं विनम्र प्रणाम, करूं विनम्र प्रणाम। जल एक खजाना श्री आदिनाथ भगवान की, एक खजाना श्री पार्श्वनाथ भगवान की, एक खजाना श्री महावीर भगवान की, परम पूज्याचार्य श्री कुमलचंद्र स्वामी की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की। बोले आचार्य परमेश्वरी विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, आरिका संघ की। कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी विधावय प्रदम निंदित मंग्रिपद्मम्, बोधायमान मम्य यस्य स्वयं सुरगुरुर् गैरिमाम्बुराशे स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुम्। ईश्वरस्य कमठस्मय धूमेकेतो तस्याहमेषिकिं संस्तवनं करिष्ये। स्वामिन्ननल्पगरिमाणमपि प्रपन्ना त्वन्नामे तवा कथमहो हृदये दधानां, जन्मोदधिं लघुतरन्त्यतिलाघवेन चिन्त्यो न हन्ते महतां यदि वा प्रभावः। बहुत बढ़िया, बिल्कुल शुद्ध सुनाया है। देखिए, वक्त को समझना समझदारी है। वक्त समझिए, 8 बजेंगे और 8 के बाद और भी बजेंगे। 8 बजे का समय चूके तो दिन भर तुम्हें ये सुनने को नहीं मिलेगा। हम YouTube पे सुन लेंगे, हम वीडियो देख लेंगे, ध्यान रहे जो हम फेस टू फेस समझाते हैं आप वीडियो पर 15% भी नहीं समझ सकते। खूब सुन लो, 15-25% भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा। सिर्फ इस शब्द को सुन लोगे, दिमाग के भीतर नहीं जाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए आचार्य वादिराज सिंह मुनिराज एक छंद में लिखते हैं। उन्होंने एक बात लिखी, उन्होंने कहा हमने मानस स्तंभ तो बहुत जगह देखे हैं, जगह जगह मानस स्तंभ है, सारे मानस स्तंभों के हमने दर्शन किए, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ। लेकिन आपके समोसरण में जैसे ही मानस स्तंभ में भगवान को देखा तो मुझे सम्यक्त को प्राप्त हो गए। हम अहंकार गल गया। क्या कारण है? उन मानस स्तंभ में इस मानस स्तंभ में अंतर क्या है? तब आचार्य महाराज ने अपनी बात दर्शाई। उन्होंने कहा लगता है यहाँ आप विराजमान हैं, इसलिए इस मानस स्तंभ के सब सामने अहंकार गल गया, बाकी वहाँ आप विराजमान नहीं है। इसमें मानस स्तंभ का प्रभाव कम है, आपका प्रभाव ज़्यादा है। ऐसे ही YouTube पे भले ही सुन लो,
25% भी तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, सुन के देख लेना। अभी यहां सुन लिया है, अभी एक दिन YouTube पे सुन के देखना, नहीं आएगी समझ में। ये बात अलग है, यहां का सुन करके उस पर सुनो तो जरूर समझ में आ जाएगी। लेकिन यहां नहीं सुना और वो लोग कहते हैं हम वहां देख लेते हैं, तो कुछ नहीं देखते। ये वे लोग हैं जिन्हें कुछ प्राप्त करने की आशा नहीं है, ये तो सिर्फ देखते हैं, सुन लेते हैं। वक्त को समझना समझदारी है, लेकिन वक्त पर समझना जिम्मेदारी। वक्त को समझना समझदारी है, वक्त पर समझना जिम्मेदारी है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि समय मिला है, ऐसा समय कहाँ मिलने वाला है, कब मिलेगा तुम्हें, और कितना बढ़िया समय आपके सामने रखा है। न दुकान, न खाना, न नाश्ता, कुछ नहीं, न पूजन। और जो लोग कहते हैं नहीं हम पूजन करते हैं, कर लो, तुम 10 साल से तो कर रहे हो। कौन सी तुमने नई चीज पाली वहां? 10 साल से पूजन कर रहे हो, कौन सी नई चीज प्राप्त कर ली? और कौन सा तुम्हें, ठीक है पूजन करना भी जरूरी है, लेकिन उसमें से समय निकालो, या उसे आगे करो या उसे पीछे करो। तुम कहो वहां एक ट्रक आ जाए नोटों से भरा, चौराहे पे खड़ा हो जाए, और फिर तुम कहो नहीं पूजन करने जाना है, और वहाँ ये लिखा हो ले लो जितने लेना है, और तुम कहो कि पूजन करने जाना है, तो लोग तुम्हें बेवकूफ़ बताएंगे। ठीक वैसे ही कहीं ज्ञान की बातें मिल रही हो और तुम ज्ञान को फिजूल समझते हो। अरे जिसके लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, तब जाकर के वो ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसे ही नहीं हो जाती। और ये तो एक आत्मिक ज्ञान है, आत्मिक आनंद प्राप्त कराने वाला ज्ञान। ऐसा ज्ञान कहाँ रोज मिल रहा है। इसलिए वक्त पर समझना, वक्त को समझना समझदारी है, और वक्त पर समझना जिम्मेदारी। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, वरना बाद में मालूम है क्या हाथ लगेगा। बाद में मान लीजिए कोई व्यक्ति ने आके पूछा आपके यहाँ कल्याण मंदिर महाराज ने पढ़ाया था, आपने पढ़ा था, आप देखिए कैसे बोलेंगे। आप बोलिए, उससे कैसे बात करेंगे? अरे क्या बताएं, हम बहुत परेशान थे, हम बहुत टेंशन में थे, और क्या करें व्यापार बहुत था, यानी दुख व्यक्त कर रहे हैं। आप हंस करके नहीं कहेंगे नहीं हाँ हम नहीं गए थे, नहीं कहेंगे, पछतावा होगा। और ध्यान दें, पछतावा बहुत बुरी चीज है। या तो पछतावा होता है या दुख। अब दुख तो हो नहीं रहा है, पछतावा होगा। दुख कब होगा? हम आए, आने के बाद हमने पढ़ा, पढ़ने के बाद हम भूल गए, तो तुम्हें दुख होगा, पछतावा नहीं होगा। और तुम आए ही नहीं तो क्या होगा? तो दुख नहीं होगा, पछतावा होगा। पछतावा जिंदगी भर के लिए होता है, दुख तो थोड़े समय के लिए होता है। पछताते जिंदगी भर है। अरे क्या बताएं, महाराज ने पढ़ाया था और हम पढ़ नहीं पाए, अब महाराज दोबारा आएंगे फिर पढ़ाएंगे, फिर पढ़ेंगे। अब हो सकता है तुम निपट ही जाओ, तब तक महाराज ही नहीं आ पाए, और महाराज आएंगे तो दोबारा पढ़ाएंगे भी नहीं, ये भी पक्का है। हम दोबारा रिपीट करते ही भी नहीं है, दोबारा नहीं पढ़ाएंगे। इसलिए आप इसे समझिए। आइए छंद देखते हैं। क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो, क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो, ध्वस्तास्तदा वद कथम किल कर्म चौरा। ध्वस्तास्तदा वद कथम किल कर्म चौरा।
प्रोसत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके प्रोसत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि। नीलद्रुमाणि विपि न किं हिमानि। क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो ध्वस्तास्तदा वद कथं किल कर्म चौराः। प्रोसत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि। पढ़िए। Any problem? Third line. प्रोसत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके प्रोसत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि। जल मिष्ट कारक, जल मीठा करने वाला। आपको मालूम हो आचार्य विमल सागर जी महाराज, आचार्य विमल सागर जी महाराज कुछ मंत्रों का जाप करते थे और भगवान के ऊपर शांति धारा कराते थे। कुछ मंत्रों के जाप से शांति धारा तो कराते ही थे, बड़ा शांति धारा करा के कुछ विशेष मंत्रों का जाप करके शांति धारा कराते थे। और कई लोग कहा करते थे कुएं में पानी नहीं है, कुएं में पानी खारा है, पानी है नहीं है, पानी सूख गया है, और कुएं भरते हुए नजर आते थे। ऐसा देखा गया है। आज भी सोनागिर में 20 पंथी जिनालय है, सबसे ऊंचा मंदिर है, सबसे ऊंचा मंदिर है। जब चढ़ोगे तो पता चल जाएगी, नीचे ही है, सबसे ऊंचा मंदिर है। उसमें जो कुआं है, उस कुएं को आचार्य विमल सागर महाराज ने सन 80 के करीब उसमें शांति धारा पढ़ के और उसमें वो शांति धारा का जल मंत्रोच्चारित करके डाला। आज भी उसका जल पूरे सोनागिर में सबसे अच्छा जल है, सबसे अच्छा जल पूरे सोनागिर में। और भी ऐसा ही है, वहां भी जाके देखिए, उस कुएं का पानी बिल्कुल सबसे अलग है। तो ये कहे जल मिष्ट कारक, जल को मीठा करने वाला। जल भी मीठा हो सकता है भगवान के स्मरण से। अरे बहुत कुछ हो सकता है भगवान के स्मरण से, ये तो जल है। तुम भी मीठे हो सकते हो, कितने भी कड़वे सही, तुम भी मीठे हो सकते हो। जल तो बहुत साधारण सी बात है। जल मिष्ट कारक, जल में मीठापन उत्पन्न करना। खारा पानी, मीठा पानी,
खारा पानी भी कुएं में होता है, स्रोत है, कहीं से खारे पानी के हैं, कहीं से मीठे पानी के हैं, अलग अलग स्रोत प्राप्त होते हैं। और जैसा जल होता है वैसा ही जल हमें प्राप्त होता है। इसलिए खारे जल को भी मीठा करने की ताकत और मीठा जल करने की ताकत, इस छंद का अभिप्राय देखिए और छंद का भाव देखिए, कितना बढ़िया छंद है। और यहाँ आज लगता है पूर्व की बात भी पता चलेगी, ये सेल्स कैसे खुलते हैं। कितने सेल्स हैं? 23 अरब, एक दो नहीं है, 23 अरब सेल्स हैं। और महिलाओं के पास 4 अरब कम है। और महिलाओं को कम क्यों मिले हैं? वो महिलाएं हैं। कम क्यों मिले हैं ये तो प्रकृति जाने। जानवरों को तो उतने भी नहीं मिले हैं और कम मिले हैं। जितने छोटे छोटे से जानवर होते गए और कम होते गए हैं। चूहे को तो और कम है। जैसे जैसे छोटे छोटे होते गए वैसे वैसे कम होते गए। तो कहने का मतलब इसमें क्रोध के बारे में समझाया जाएगा। जब आप देखते हैं ओम ह्रीम अर्हम नमो ऋक्ष भय वज्रयान्नम चोदत बुब्बीनम, ओम ह्रीम अर्हम नमो ऋक्ष भय वज्रयान्नम चोदत बुब्बीनम। ऐसे मुनि महाराज 14 पूर्व के ज्ञाता हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो ऋक्ष भय वज्रयान्नम चोदत भुव्वीनम। वे मुनि महाराज जो 14 पूर्व के धारी हैं और भयों को नाश करने वाले हैं। 14 पूर्व के ज्ञाता, कल 10 पूर्व के ज्ञाता का सुना था। अंतर इतना है, 10 पूर्व के जो ज्ञाता होते हैं वे मुनि बन करके नीचे भी उतर सकते हैं, गिर भी सकते हैं। लेकिन 14 पूर्व के ज्ञाता ये नीचे नहीं गिरते, ऊपर चढ़ जाते हैं। वे मुनि महाराज जिन्हें 1200 विद्याएं प्राप्त हैं। 1200 विद्याएं, इतनी सारी विद्याएं तप के द्वारा जिन्हें प्राप्त हो चुकी हैं और वे उन विद्याओं का कोई प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? वो जानते हैं कि तप करेंगे तो बहुत सारी विद्याएं अपनी, हम विद्या प्राप्त करने के लिए तप नहीं कर रहे हैं, हम कर्मों के क्षय करने के लिए तप कर रहे हैं। इसलिए कर्मों के क्षय करना है तो हमें संसार की वस्तुओं में उलझना नहीं चाहिए। और संसार की वस्तुओं में जो उलझते हैं उनका तप, उनकी रिद्धि कार्यकारी नहीं होती। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि 14 पूर्वयानम, 14 पूर्व के जो ज्ञाता हैं वे मुनि महाराज 1200 विद्याएं जिनके हाथ में, 1200 विद्याएं जिनके हाथ में है, इतनी सारी विद्याएं प्राप्त हो गई पढ़ने से नहीं। पढ़ो खूब, एक विद्या नहीं आएगी। पढ़ने से विद्या नहीं आएगी तो कैसे आएगी? बताओ, पढ़ने से विद्याएं आई है? नहीं आएगी। तप से विद्याएं आई हैं। तो लोग पढ़ने से विद्या प्राप्त करना चाहते हैं और अभी तक नहीं सुना है कि पढ़ने से विद्या आती है। विनय से विद्या आती है। विद्या विनय से आती है। विद्या ददाति विनयम, विनय से आती है। पढ़ने तो हमने कहीं सुना ही नहीं है, अभी तक नहीं पढ़ा है कि पढ़ने से विद्या आती है। विनय से विद्या आती है। एक वो विनय होती है, 4 प्रकार की होती है। ये बुद्धि भी 4 प्रकार की होती है। एक कर्मजा होती है, एक विनय बुद्धि होती है। कर्मजा पारिणामिकी, एक और औत्पत्ति की। 4 प्रकार की बुद्धि होती है। औत्पत्ति की, कर्मजा, विनय और पारिणामिकी।
ये 4 प्रकार की बुद्धि होती है। एक औत्पत्ति की होती है, एक विनय विद्या होती है। विनय विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या मानी गई है। कर्मजा, आपने कोई अच्छा कर्म किया और अच्छे कर्म के क्षयोपशम से आपको भविष्य में वो वाली बुद्धि प्राप्त हो गई, इसे कहते कर्मजा, कर्म से उत्पन्न होने वाली। नंबर 2 औत्पत्ति की, उत्पत्ति से होना। उत्पत्ति माने हम यहाँ तप करें, चिंतन करें और अध्ययन से कोई तुम्हें उत्पन्न विद्या हो जाए, इसे कहते औत्पत्ति की विद्या। आप पैदाइशी अंग्रेजी जानते थे? नहीं, अब जान गए, ये औत्पत्ति की है। आप पैदाइशी गणित जानते थे? नहीं, ये तुमने पैदा किया, ये औत्पत्ति की है। एक कर्म के क्षयोपशम से बिना पढ़ाए बुद्धि होना, जैसे कुंद कुंद भगवान को बिना पढ़ाए बुद्धि हुई, ये थी कर्मजा। अब विनय, और विनय भी विनय से भी आई है। विनय बुद्धि वो है जब हम कोई बहुत अच्छी तरह विनय पूर्वक, और जो पढ़ाता है उसकी विनय करते हैं, जिससे पढ़ते हैं उसकी विनय करते हैं, शब्दों की विनय करते हैं, भावों की विनय करते हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र तप 4 प्रकार की विनय धारण करते हैं और फिर विद्या प्राप्त करते हैं विनय पूर्वक। ऐसे व्यक्ति की विद्या अगले जन्म में साथ जाती है। विनय की विद्या अगले जन्म में साथ ले जाती है। यानी एक विनय ऐसी चीज है, विनय गुण ऐसा है जो तुम्हारी यहां की विद्या अगले जन्म में भी ले जाती है। और कोई ताकत नहीं है तुम्हारे पास, कुछ भी कर लो, कोई ताकत नहीं है अगले जन्म में ले जाने के लिए। एक ही ताकत है, विनय। जिससे विद्या मिली है उसकी विनय, जो विद्या मिली है उसकी विनय, जिससे मिली है उसकी विनय, और जिससे प्राप्त हुई है, ऐसे शास्त्र की, सुत की और जनेन्द्र भगवान की, गुरु की ऐसी भक्ति भाव से विनय करने पर वो वाली विद्या अगले जन्म में साथ जाती है। और परिणाम की, परिणामों के द्वारा होने वाली विद्या। इसलिए ये 4 प्रकार की बुद्धि होती है। ये 4 प्रकार की बुद्धि में सबसे बढ़िया बुद्धि कौन सी है? विनय की, अगले जन्म में साथ ले जाए। अगले जन्म में साथ ले जाना है तो कितना मुश्किल है। क्या चीज अगले जन्म में साथ ले जा सकते हैं? हर चीज अगले जन्म में साथ ले जा सकते हैं। बोलो क्या ले जाना है? हम आपको तरीका बता दें। क्या ले जाना है सोनू भैया? बोलो मकान ले जाना है, दुकान ले जाना है, पत्नी ले जाना है, धन ले जाना है, क्या ले जाना है? हम तरीका बताएंगे कि ये तरीका अपनाओगे मकान भी साथ में जाएगा। इससे बढ़िया जाएगा क्या? छोटा मोटा बनाए हैं? मुझे बोले कि खुद ही चले जाएं, यही ठीक है। तुम तो जाओगे ही, तुम्हें कोई चीज ले जाना हो साथ में वो बताओ, तो हम तरीका बता सकते हैं। इस तरीके से वो चीज तुम्हारे साथ जा सकती है। तरीका अपनाना चाहिए। एडवाइजर लाखों रुपए लेते हैं। एडवाइजर लाखों रुपए लेते हैं कोई बात बताने के, और हम एडवाइजर हैं इस बात के कि धन कैसे ले जाएं, कोई तरीका बताओ। अगले जन्म में कैसे ले जाएं? बोले 1 आध कुंटल सोना कैसे ले जाएंगे? है कि नहीं? बोले ये बताओ, होना चाहिए। नहीं ले क्या जाओगे? लेके क्या जाओगे? दूसरे का लेके थोड़ी जाओगे। आपके पास है तो बताइए, और आपके पास होगा तो हम बता सकते हैं, ऐसे ले जा सकते हैं। और ले गए हैं लोग, ऐसा नहीं है नहीं ले गए, ले गए हैं। तो हम तरीका बता सकते हैं। तो ऐसे मुनिराज 14 पूर्व के ज्ञाता और 1200 विद्याओं के स्वामी, और उसी भव से या अगले भव से, तीसरे भव से मोक्ष जाने वाले मुनिराज विदेश क्षेत्र में विराजमान, उन मुनिराज को मन से, वचन से, काय से बारंबार प्रणाम हुए।
छंद देखिए, पार्श्वनाथ भगवान सामने विराजमान, कोई वंदना करते हुए, और पार्श्वनाथ भगवान के नीचे देखिए हरे हरे वृक्ष लगे हुए हैं, और ऐसे वृक्ष जिन पर तुषार पड़ा है, तुषार माने बर्फ, पाला पड़ गया है, और पाला पड़ने के कारण पेड़ जल गए। पाला पड़ने के कारण पेड़, तुमने अपनी नजर से कोई पेड़ जलते हुए देखे? पाले से कौन से पेड़ जलते हैं? आपने खेतों में कोई देखे हो? कौन से पेड़ जलते हैं? चने के पेड़ जलते हैं। चने के पेड़ पाले से जल जाते हैं, ओस से, बर्फ से जल जाते हैं, और कोई नहीं जलती। सरसों नहीं जलती है। क्यों नहीं जलती है? कि चने के पेड़ के फूल नीले होते हैं। जिनके फूल नीले होंगे, जिनके पत्ते नीले होंगे, वे पेड़ जल जाएंगे पाले से, और जिनके फूल नीले नहीं होंगे वे नहीं जलेंगे। सरसों के नहीं जलेंगे, पीले होते हैं। चने का जल जाएगा। चने के पेड़ पाले से जल जाते हैं। इसलिए जो नीले पेड़, नीले पत्ते हों और नीले फूल हों, वे वाले पेड़ जल सकते हैं ठंडी से, और गर्मी से तो कोई से भी जल सकते हैं। गर्मी से कोई से भी जल सकते हैं। इसलिए नीचे घास जली हुई है, पाला पड़ा हुआ है, और बाजू में एक सिद्ध भगवान जैसा एक चित्र बना हुआ है, सिद्ध आकार का। उसके चारों तरफ देखिए क्या लिखा हुआ है? कषाय, लोभ, मोह, कर्म, मद, काम, अज्ञान, कर्म, मत्सर, मोह, ये चारों तरफ चक्र में लिखे हुए हैं। अब आचार्य महाराज अपनी बात कहने जा रही है। ये क्या दिखाया? बर्फ बड़ी हुई है, और चारों तरफ ये कर्म, मोह, कषाय आदि सब है, और भगवान की कोई वंदना कर रहा है। आचार्य महाराज क्या कहने जा रहे हैं वो देखिए। क्रोधस त्वया यदि, हे भगवान विभो, हे भगवान, हे वैभवधारी भगवान, यदि आपने, त्वया आपके द्वारा, क्रोधा क्रोध को, प्रथमम निरस्तो पहले ही मिटा दिया। आपने क्रोध को पहले ही मिटा के रख दिया। आपने पहले ही क्रोध को मिटा दिया। ध्वस्ता, फिर आपने ध्वस्त कैसे किए? तदा वद कथम किल कर्म चौरा। फिर आप ये बताइए, जब क्रोध आपने पहले ही मिटा दिया तो आपने कर्मों की पिटाई कैसे की? सारे कर्मों को आपने नष्ट कैसे किया? क्योंकि बिना क्रोध में आए किसी की पिटाई नहीं कर सकते। बिना क्रोध में आए किसी की पिटाई नहीं कर सकते। और आप क्रोध में आए नहीं, आपने क्रोध पहले ही मिटा दिया। तो फिर ये बताइए, कर्मों को आपने कैसे मिटाया? ये बताइए। तो आगे कह रहे हैं प्लोसत्यमुत्र। यहां पर इस लोक में प्लोसत्यमुत्र तो कहते हैं जलाती है। प्रोसती, प्लोसती जलाती है। यदि शिशिरापी लोके, लोक में शिशिरापी ठंडी होने पर भी नीलद्रुमाणी, जो नीले वृक्ष होते हैं, नीले वृक्षों को वो ठंडी, विपिनानी न किम इमानी, तो कहते हैं क्या वह बर्फ क्या नीले वृक्षों को नहीं जला देती? अग्नि से तो जलना सबको मालूम है, ठंडी से कोई जलता है? नहीं जलता। गर्म पानी से तो सिकाई सबने सुनी है, क्या बर्फ से भी सिकाई होती है? बर्फ से भी सिकाई होती है?
हाँ होती है। क्या बर्फ भी गर्म होती है? हाँ होती है। आग ही गर्म नहीं होती, बर्फ भी गर्म होती है। तो बता रहे हैं कि जरूरी नहीं है अग्नि से ही तरु जले, अग्नि से ही पेड़ जले, ठंडी से भी पेड़ जल जाते हैं। नीलद द्रुमाणी, जो नीले वृक्ष होते हैं वे ठंडी से भी जल जाते हैं। जो उत्तराखंड में, कश्मीर आदि में, ठंडे प्रदेश में जो तरु नीले नीले पत्ते वाले होते हैं वे तरु जल जाते हैं। इसलिए वहाँ ठंडे प्रदेश में नीले नीले वृक्ष वाले, नीले पत्ते वाले वृक्ष कम होते हैं। पीले, गुलाबी, लाल ऐसे होते हैं। अरे नीले वाले कम मिलेंगे ठंडे प्रदेश पर। तो प्रकृति भी ऐसी व्यवस्था करती है। तो पहले उस बात को सुने कि हमारे सेल्स चार्ज कैसे होते हैं। आइए हम चार्ज करना बताते हैं। सेल्स कितने हैं पुरुषों में? 23 अरब। महिलाओं में 19 अरब। कहाँ है? यहाँ। दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे? बताए कितने हैं वैज्ञानिकों ने? वैज्ञानिकों ने निकाल करके बताए, खोज रहे हैं। और उन्होंने खोज करके बताए हैं कि इतने, जैसे कि कभी अपन चावल गिनते हैं। एक बार हमने चावलों को गिना। हमने सोचा कि 1000 चावल का एक गिलास होता है। कितने चावल का? 1000 चावल का जो भात बनाया जाए, और भात का जो जितना भी बने, चाहे कैसे बने, चाहे ऐसे बनाओ, चाहे ऐसे बनाओ, कैसे भी बनाओ, वो एक गिलास माना जाता है। जैसे मुनि महाराज कितने गिलास लेते हैं? 32। आर्यका माता जी 28, 4 कम लेते हैं। इसीलिए 4 अरब सेल्स कम है। 4 गिलास कम लेने को कहा है। तो आर्यका माता जी कितने गिलास लेती हैं अधिकतम? 28। और महाराज लोग 32। 32 गिलास लेते हैं। तो अब प्रश्न आया कि एक गिलास कितना बड़ा होता है? बोले एक रोटी का चौथा। रोटी इतनी सी बना लो तो उनके एक गिलास के बराबर भी नहीं होगी। तो बोले रोटी कितनी बड़ी बनाई जाए? रोटी का कोई माप नहीं है। तो कहते हैं 1000 चावल का एक गिलास होता है। अब हमने सोचा कि एक गिलास बनने में कितना चावल आता होगा। तो हमने 50 ग्राम चावल पहले तुलवाए, और तुलवा के व्यक्ति का गिनोए ने। अब वो व्यक्ति ने 50 ग्राम चावल को गिना और गिन करके बताए इतने चावल हैं। तो हमने कहा अभी 1000 नहीं हुए हैं। 50 ग्राम चावल में अभी 1000 नहीं हुए। 1000 नहीं हुए तो इसका मतलब है एक गिलास 50 ग्राम चावल से ज्यादा गए। 70 ग्राम का समझिए। बड़े चावल हो तो 100 ग्राम समझिए। 100 ग्राम चावल का एक गिलास है तो 32 गिलास कितने चावल के हुए? 3 किलो चावल महाराज ले सकते हैं। अब 3 किलो चावल का भात बने तो महाराज ले सकते हैं। अच्छा पानी का उसमें नहीं माना गया है। पानी कितना भी लेते रहो, भात गिलास की है। पानी गिलास थोड़ी है। पानी गिलास थोड़ी है। पानी तो जल है। तो जूस कितना भी ले सकते हैं, पानी कितना भी ले सकते हैं, दूध कितना भी ले सकते हैं, लेकिन गिलास 32 ले सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं ले। इसका माप है। ऐसे ही हमारे मस्तिष्क में 23 अरब सेल्स हैं। सेल्स मीन्स कोशिकाएं। एक सेल होता है, एक सेल होता है। तो सेल अलग चीज है और सेल अलग चीज है। नहीं तो तुम सेल को ही सेल कहने लगो। सेल माने होता है बिक्री और सेल माने होता है मल्टी सेल, कोशिकाएं। दोनों में अंतर है। तो लोग कहते हैं वो अच्छी सेल हो रही है, हमें यही नहीं मालूम कि हम सेल कह रहे हैं कि सेल कह रहे हैं।
तो सेल, वोल्टेज सेल, उसमें जो कोशिकाएं होती हैं 32 अरब 19 अरब 23 अरब है, वो 23 अरब जो सेल्स होते हैं उनको चार्ज करने का तरीका। आप मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं, कहाँ लगाते हैं? वो व्यक्ति ने कहा, भाई तुमने मोबाइल चार्ज में लगा दिया रात्रि में तो बैटरी ब्लास्ट हो जाएगी। रात में मोबाइल चार्ज में नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो बैटरी ब्लास्ट हो सकती है। तो उस व्यक्ति ने बड़ी अच्छी तरह कहा, तुम तो हमें पागल समझते हो, हम बैटरी निकाल के लगाते हैं, मोबाइल चार्ज में लगाते हैं तो बैटरी निकाल के लगाते हैं, ब्लास्ट होगी ही नहीं। तो वो उसमें भी चार्ज करते हैं, उसमें अपन एनर्जी डालते हैं। ऐसे ही अब सेल्स को चार्ज करने के लिए भी एनर्जी डालनी पड़ेगी। एनर्जी कहां से लाएं? एनर्जी लाने के लिए कोई पावरफुल व्यक्ति को देखना पड़ेगा, पावरफुल व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा, पावरफुल व्यक्ति की एनर्जी को स्मरण करना पड़ेगा, और पावरफुल व्यक्ति की एनर्जी को स्मरण करते ही तुम्हारे सेल्स चार्ज होने लगे। और तुमने वीक व्यक्ति का स्मरण किया, सो ही सेल्स डिस्चार्ज होने लगे। और स्मरण भी नहीं किया, तुम चालू रहे, स्मरण भी नहीं किया और तुम चालू बने रहे, तो भी तुम डिस्चार्ज हो जाओगे। सवेरे सवेरे हम बिल्कुल चार्ज होते हैं, सवेरे सवेरे हम फुल चार्ज होते हैं, दिमाग से, शरीर से, सब से। शाम तक डिस्चार्ज हो जाते हैं, शाम को डिस्चार्ज हो जाते हैं, फिर रात में फिर चार्ज होते हैं, रात में फिर चार्ज होते हैं। एक व्यक्ति, हमने ये नहीं बताया कि कैसे चार्ज होते हैं, रात में चार्ज होते कैसे हैं। तो व्यक्ति अपने नाक में पिन लगाए हुए था, नाक में पिन लगाए हुए था मोबाइल की। तो हमने कहा क्या हो रहा? बोले चार्ज हो रहा हूं। बोले तुम इससे चार्ज नहीं होगे, इससे तो मोबाइल चार्ज होता है, तुम नहीं होगे। तुम किससे चार्ज होगे? देखिए, हमारी आंखें, हमारे हाथ पांव, हमारा मुंह, हमारा कान, हमारी नाक, हमारा शरीर, ये सब जगह से ऊर्जा हमारी निकलती है। चले में कितनी ऊर्जा खर्च होती है? आप बाजार के मंदिर से यहां तक आते हैं, हिंदीश्वर मंदिर तक जाते हैं, आप 70 किलो का ये रिमोट चला करके ले जाते हैं। 70 किलो का ये रिमोट चला करके अगर नंदीश्वर तक ले जाओ, फिर देखिए कितनी बैटरी खर्च होती है, कितनी एनर्जी खर्च होती है। 70 किलो का रिमोट अगर यहां से वहां तक जाएगा, और अपनी लाइट देखिए कितनी खर्च होती है, फिर पता चलेगा इतनी एनर्जी हमारी खर्च हो जाती है यहां से वहां तक जाने में, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता। और जब हम आंखें बंद कर लेते हैं, कान बंद कर लेते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं, शरीर बंद कर देते हैं, ये सारी इंद्रियों को बंद कर देते हैं, तो अंदर अंदर एनर्जी रिजर्व हो जाती है, एनर्जी निरंतर चालू है, एनर्जी निरंतर चालू। जैसे टरबाइन, वो टरबाइन निरंतर गतिमान है। आप इलेक्ट्रिक को रिजर्व कर सकते हैं तो कर लीजिए, वरना खराब। टरबाइन तो निरंतर घूम रहा है, वो रुकेगा नहीं, वो रुक गया तो गड़बड़ हो जाएगी, वो नहीं रुकेगा, दिन रात चलता रहेगा। लाइट है, आप यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आगे भेज दो,
और रिजर्व करना है रिजर्व कर लो, और नहीं कर सके तो बेकार हो जाएगी। ऐसे ही एनर्जी है हमारे अंदर है। जब हम रात्रि में सारी इंद्रियों को बंद कर देते हैं तो टरबाइन तो निरंतर चल रहा है, हार्ट तो निरंतर चल रहा है, ब्लड तो निरंतर घूम रहा है, एनर्जी कलेक्ट हो जाती है। और सवेरे उठते हैं तो फिर हम स्फूर्ति आ जाती है। रात्रि को थक गए, सवेरे स्फूर्ति, फिर थक जाते हैं तो फिर पड़ जाते हैं। और लोग एनर्जी की टैबलेट खाते हैं, एनर्जी की चीजें खाते हैं, जिससे कि हमारे अंदर शक्ति उत्पन्न हो। ध्यान रहे, चार्ज किससे होते हैं? सेल्स, वो बता रहा हूं। सेल्स चार्ज होते हैं पावरफुल व्यक्ति के स्मरण करने से, गुणगान करने से, स्मरण करने से, और सबसे ज्यादा होते हैं ध्यान करने से। तुम खुद ही ऊर्जा हो, तुम्हें ऊर्जा लाने की जरूरत नहीं है, तुम स्वयं ऊर्जा हो। आत्मा स्वयं ज्ञानवान है, स्वयं दर्शनवान है, स्वयं शक्तिवान है, स्वयं ताकतवर है। आत्मा खुद ही ऊर्जा है, इसे कहीं से ऊर्जा की जरूरत नहीं है। आत्मा में खुद ही संपूर्ण ज्ञान है, उसे कहीं से भी ज्ञान की जरूरत नहीं है। अंदर से ही ज्ञान प्रकट होता है, बाहर से नहीं होता, बाहर से होता नहीं है। कांटा अगर हमारे हाथ में अंदर लगा है, पांव में अंदर लगा है, तो बाहर का कांटा कांटे को कुरेदता है, उस स्थान को खोदता तो है, लेकिन कांटा तो स्वयं ही निकलता है। कांटा कांटे को निकालता है, ऐसा कहा जाता है। डायमंड कट डायमंड, ऐसा कहा जाता है, लेकिन कांटा स्वयं निकलता है। ऐसे ही बाहर की बातें हम सुनते हैं, ज्ञान तो भीतर से खुद ही प्रकट होता है। ऊर्जा कहीं से भी भरने की जरूरत नहीं है, ऊर्जा मेरे अंदर है, ऊर्जा मेरे अंदर है, हम खुद ही ऊर्जा हैं। हम जितनी रिजर्व कर सके, जो व्यक्ति मौन रहते हैं, ध्यान करते हैं, मौन रह करके आंखों को बंद करके ध्यान करते हैं, ताकतवर हो जाते हैं। और जो व्यक्ति ज्यादा बोलते हैं, बहुत घूमते हैं, कमजोर हो जाते हैं। इसलिए साधु क्यों ताकतवर होते हैं? सबसे पहले तो ताकतवर चीज खाते हैं। ये भी सुन लीजिए, आप डेड वस्तु खाएंगे तो आप ऊर्जावान नहीं बन पाएंगे। आप पावरफुल चीज खाइए। पावरफुल चीज क्या है? जो वस्तु मर्यादित है वो ताकतवर होती है। अच्छी तरह सुन लीजिए, जो व्यक्ति मर्यादित है वो ताकतवर है, और जो व्यक्ति मर्यादा से बाहर गई, एक्सपायर हो गई। हर चीज की एक्सपायरी डेट है, हर चीज की। दुनिया में कोई भी चीज बनी है, हर चीज की एक्सपायरी डेट है। यहां तक कि मेरे शरीर की भी एक्सपायरी डेट है, फिक्स है। और एक्सपायरी डेट के बाद चीज अनुपयोगी हो जाती है, उपयोगी नहीं रहती। कैसी हो गई? अगर तुमने वो खा भी ली तो मरी मराई चीज खा लो, तो तुम कौन सी ताकतवर हो जाओगे? मरी मराई चीज खा के तुम ताकतवर हुए जा रहे हो, और बीमार हो जाओगे। एक्सपायरी डेट की कोई तुमने मेडिसिन खा ली तो क्या होगा? कई इफेक्ट आ जाएंगे, और एक्सपायर भी हो जाओगे क्योंकि एक्सपायरी खाई है। अब मरी हुई चीज क्या है वो जानिए। जो मर्यादा के बाहर निकल गया वो द्रव्य मरा हुआ है। ब्रेड, बाजार की ब्रेड कब की बनी है और तुम बच्चों को खिला रहे हो? बिस्किट बाजार के बने हुए हैं, कब के बने हैं नहीं मालूम। हो गए 10 दिन 20 दिन, महीनों हो जाते हैं। ये मरी मराई चीजें हैं।
बाजार में जितनी भी चीजें हैं सब डेड हैं, सब A to Z। कोई भी चीज खाइए, बाजार की सारी चीजें मरी हुई हैं, और मरे हुए लोग बाजार की चीजें खाते हैं, इसलिए मरे मराए होते हैं, ताकत नहीं होती। और साधु आज की बनी हुई आज खाएगा, आज की बनी हुई है, मर्यादा के भीतर है, पावरफुल है, और खाएगा तो ताकतवर हो जाएगा। इसलिए जो लोग बाजार की चीजें खाते हैं, कुछ भी खाइए, बाजार की कोई भी चीज लेके आइए, सब चीज तुम्हें डेड मिलेगी। कुछ भी लीजिए, देख लो आप बाजार में जाकर के, सारी चीजें डेड होंगी। बाजार से ड्राई फ्रूट लाते हैं, क्या वे डेड है? नहीं, वो इसलिए डेड नहीं, अभी वे प्रिपेयर नहीं हुए हैं। प्रिपेयर होने के बाद ही उसकी मर्यादा चालू होती है। जब तक प्रिपेयर नहीं हुए, जैसे काजू है, काजू लाए, काजू आपने पीस लिए, अब उसकी मर्यादा है। पीसे नहीं है, कितने भी दिन रखे रहे, जब तक वो घुने नहीं है तब तक अच्छे हैं। बादाम है, काजू है, कुछ भी जब तक प्रिपेयर नहीं हुआ है तब तक वो पावरफुल है, और प्रिपेयर होने के बाद उसकी मर्यादा प्रारंभ हो जाती है। इसलिए जो लोग डेड फूड खाते हैं, डेड है, वे खुद ही मरे हुए हैं। अब इनकी कैसे बुद्धि विकसित होगी, कैसे इनकी बुद्धि का विकास होगा, कैसे ये सेल्स को चार्ज कर सकेंगे, कैसे पावरफुल को ध्यान कर सकेंगे, कैसे पावरफुल का स्मरण कर सकेंगे? नहीं आएगा स्मरण। इसलिए आचार्यों ने कहा शुद्ध भोजन करिए। क्यों कहा? पावरफुल बनिए। और आचार्यों ने कह दिया जो हमारे संत गण है वे कभी कमजोर नहीं होना चाहिए, भले ही शरीर से कमजोर हो लेकिन ताकतवर होना चाहिए, इसलिए वो शुद्ध भोजन करते हैं। तुमने दही बनाया, आज बनाया, 3 दिन बाद खाया, वो तो मरा मराया हो गया। अब क्या करोगे उसे खा के? नहीं खाओ तो ठीक है, नहीं खाओ तो ठीक है, बीमारी नहीं होगी, और खा लिया तो कोई ना कोई बीमारी खड़ी हो जाएगी, साइड इफेक्ट आ जाएंगे। इसलिए वे लोग पावरफुल होते हैं जो लोग पावरफुल वस्तु को ग्रहण करते हैं। इसलिए हमेशा शुद्ध भोजन करिए, अपने घर का बना हुआ भोजन करिए, अपने हाथ से बना करके भोजन करिए, अपने घर का बना भोजन करिए, आज का बना ही आज खाइए, आप ताकतवर रहेंगे, ब्रेन से, शरीर से स्वस्थ रहेंगे, कोई भी बीमारी आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगी, वरना आप कहीं ना कहीं बीमार होंगे। आप जलेबी खाते हैं बाजार की, एक बार उसका मटका देखा ना जलेबी वाला, और सूंघ लेना उसे, बस मटके को एक बार सूंघ लेना, बस तुम खाने की बात छुओगे नहीं। इसीलिए कहते हैं 100 कसाई 1 हलवाई, ऐसे ही घोर घोर के उसी में ही बनाता रहता है। यानी 1 महीने पहले, 1 महीने का, महीनों पहले का मटका होता है और उसी में ही घोरता रहता है। ये नहीं है धोले उसे, नहीं नहीं, धोलेगा तो जलेबी नहीं बनेगी, बनेगी नहीं जलेबी। फिर आप सोचिए, जलेबी काहे से फूलती है? कीड़ों से फूलती है। ताजी मैदा तुम घोर के बना के दिखाओ, नहीं बनेगी। इसलिए रात भर वो हमें पड़ी है, फूल गई, कीड़े पड़ गए, और सवेरे जाकर के उन्होंने तुम्हें जलेबी बना के दे दी, चाशनी में डाल करके, तुम खा रहे हो। दिमाग तो लगा नहीं रहे। बोले हो तब तो लगाए दिमाग है कहाँ, हो तब तो लगाए। तो ये चीज़ें देखने पर पता चलेगी कि हमें ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। मेरी जिम्मेदारी है, जो भी कतरा हम अपने मुंह में डालते हैं वो हमारे शरीर में जाकर के खून बनता है।
कोई भी कतरा हम मुंह में डालते हैं वो हमारे शरीर में जाकर के रस बन करके खून बनता है, और खून से ही हमारे शरीर के सारे अंश बनते हैं, रस धातु से ही। हड्डी भी बनेगी, मज्जा भी बनेगी, वीर्य भी बनेगा और खून भी बनेगा। ये सारी चीजें हमारे शरीर में बनेंगी। मेरी जिम्मेदारी है अच्छी चीज डालें, वरना कई वायरस खड़े हो जाएंगे, तो कई वायरस आ जाएंगे, फिर तुम बीमार बने रहोगे। इसलिए अच्छा खाओ, अच्छा मन बनाओ। ये सेल्स कैसे चार्ज होते हैं? हम जब भी भगवान का गुणगान करते हैं हमारा मन निर्मल होता है, और हम पावरफुल व्यक्ति को स्मरण करते हैं। स्मरण करते ही वो पावर मेरे अंदर आती है और ये सेल्स चार्ज होने लगते हैं। जब तक मोबाइल की बैटरी में पावर नहीं आएगी तब तक बैटरी भी चार्ज नहीं होगी। और मोबाइल खोल के रख दो, यूज मत करो, तो भी मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। यानी हम आँख खोले रहे, कुछ ना करें, तो भी डिस्चार्ज हो जाओगे, तो भी थक जाओगे। इसलिए हम भगवान का स्मरण सवेरे उठ करके रोज करते हैं, अपने अंदर शक्ति भरते हैं, ताकत भरते हैं, और ताकत भर के फिर दिन भर प्रयोग करते हैं। और प्रयोग करने के बाद दिन भर हम अपने आराम से निकलता है मेरा, ऐसा लगता है स्फूर्ति है। और जिस दिन पूजन नहीं कर पाते, जिस दिन भगवान का दर्शन नहीं कर पाते, उस दिन मेरा पूरा दिन मन नहीं लगता, बेकार बेकार लगता है। ये लगता है कि आज कुछ किया ही नहीं है। बताओ, ऐसा महसूस होता है कि नहीं होता है? हम पूजन करते हैं, पूजन एक दिन ना कर पाए तो देखो दिन भर कैसा मन रहता है, बिल्कुल अजीब अजीब सा लगता है। ये लगता है हम जिंदा ही नहीं है। इसका मतलब है कि हम पूजन में आकर के जिंदा होते हैं, हम पूजन में आकर के ताकतवर होते हैं, हम पूजन में आकर के खुश होते हैं, हम पूजन में आकर के आनंदित होते हैं, हम पूजन में शांति लेने आते हैं, आनंद लेने आते हैं। और ये आनंद, 1 घंटे का आनंद 24 घंटे असर करता है। 1 घंटे का आनंद 24 घंटे असर करता है। जैसे एक बार टुन होके पी ली जाए तो 8-10 घंटे तो असर होता ही है। ऐसे ही एक बार टन होकर के भगवान की पूजन कर ली जाए, टुन होकर के नहीं, टन होकर के भगवान की पूजन कर ली जाए, दिन भर टन रहोगे, नहीं तो टिन टिन करते रहोगे। टन नहीं होगी तो टिन होगी, कुछ ना कुछ तो होगी। इसलिए भगवान का स्मरण करने पर, भगवान की पूजन करने पर हमारे सेल्स चार्ज होते हैं। भगवान के नाम का जाप करने पर हमारे सेल्स चार्ज होते हैं। भगवान का ध्यान करने पर सबसे ज्यादा चार्ज होते हैं। इससे ज्यादा चार्ज किसी से नहीं हो सकती। फास्ट चार्जर आता है, फास्ट चार्जर आता है, स्लो भी आता है, नॉर्मल भी आता है, सब तरह के चार्जर है। तो ध्यान वाला चार्जर, ज्ञान वाला चार्जर, जाप वाला चार्जर, पूजन वाला चार्जर, सब अलग अलग चार्जर है। तो सारे चार्जर अपने पास रखिए और जहां जैसे लगाने हैं वैसे चार्ज करिए। सेल्स 23 अरब है, 23 अरब सेल्स चार्ज करने के लिए कई जिंदगी लग सकती हैं। और अगर आप तीर्थंकर हो गए हैं, चार्ज करते 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 आप तीर्थंकर हो गए हैं, तो ध्यान रहे लगभग 60% सेल्स चार्ज हैं, तब तीर्थंकर होते हैं। कितने? 60% सेल्स जिसके चार्ज हो जाते हैं वे तीर्थंकर होते हैं। फिर जैसे ही दीक्षा लेते हैं लगभग 80% चार्ज हो जाते हैं और केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं 100% चार्ज हो जाते हैं। अगर एक भी सेल्स चार्ज नहीं हुआ तो केवल ज्ञान नहीं होगा। और महिलाओं को केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पहले 4 अरब सेल्स ही कम है। पहले पूरे सेल्स तो आने दो, फिर उन्हें चार्ज करो। तो महिलाएं क्या करें? पहले पुरुष पर्याय को प्राप्त करें, पहले सेल्स पूरे लें
और पूरे सेल्स ले लिए, 23 अरब मिल गए, अब पूरे चार्ज करो। और जैसे ही चार्ज होंगे वैसे ही केवल ज्ञान हो जाएगा। इसलिए सेल्स को चार्ज करना सबसे बड़ी बात है। धन कमाना, परिवार बनाना, व्यापार करना, ये सब शरीर के कार्य हैं, शरीर की पूर्ति के कार्य हैं, ये भी करना चाहिए, लेकिन सेल्स चार्ज करना चाहिए। जिसने सेल्स चार्ज कर लिए उसे दुनिया का कोई भी काम करना नहीं चाहिए, करता भी नहीं है। जो सेल्स चार्ज करने में लगा हुआ है उसे काम करने की जरूरत नहीं है, और जो सेल्स चार्ज नहीं कर रहा है उसे सारे काम करने की जरूरत है। इसलिए सेल्स को चार्ज करिए। पूजन, भक्ति, ध्यान, सामायिक, व्रत, अहिंसक, ये भाव हमारे अंदर सेल्स को चार्ज करते हैं। निर्मल परिणाम सबसे ज्यादा चार्ज करता है, और ध्यान में भी शुक्ल ध्यान। जब ब्रेन और इंद्रियां कोई भी काम न करें तब सबसे ज्यादा चार्ज होता है, और ये मुनिराज को होता है, निर्विकल्प अवस्था में होता है, और अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान हो जाता है। सारे सेल्स चार्ज होते हैं, फटाफट चार्ज होते हैं, बहुत फास्ट चार्जर है वो। इसलिए सबसे फास्ट चार्जर शुक्ल ध्यान, सबसे फास्ट चार्जर शुक्ल ध्यान। अंतर मुहूर्त में ही निपटा देते हैं। 3 मिनट लगते हैं। कितने मिनट? 48 मिनट नहीं लगते, 48 मिनट नहीं लगते हैं केवल ज्ञान में, केवल 3 मिनट, और 3 मिनट में ही सारे चार्ज हो जाते हैं। ऐसा चार्जर, लेकिन ऐसा चार्जर मिलना मुश्किल है। ऐसा चार्जर हर किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है। इसलिए ऐसे चार्जर को प्राप्त करिए, और ऐसे चार्जर को अगर तुमने प्राप्त किया तो निश्चित आप चार्ज फुल होंगे, और जैसे ही फुल चार्ज हो जाएंगे केवल ज्ञान हो जाएगा। और अगर तुमने, अब बैटरी की बात अलग है कि बैटरी में तुमने नहीं हटाया तो बैटरी ब्लास्ट हो सकती है, लेकिन यहाँ कुछ भी ब्लास्ट नहीं होगा। यहाँ तो केवल ज्ञान होगा, और ब्लास्ट होगा वो बाद में होगा। जब उम्र खत्म हो जाएगी तब ब्लास्ट होगा एकदम। क्या ब्लास्ट होगा? सारे शरीर के परमाणु बिखर जाएंगे, और सिर्फ नख और केस रह जाएंगी। वो ब्लास्ट लास्ट पे होगा 14वें गुण स्थान में। फिर करेंगे भगवान ब्लास्ट। जब अयोगी बनेंगे, योग निरोध करेंगे, फिर ब्लास्ट की स्थिति आएगी, और ऐसा ब्लास्ट करेंगे कि जितने भी स्कंद थे सब परमाणु बना देंगे। एक भी स्कंद नहीं रह जाएगा। ना एक तुम्हें आंख की पुतली दिखाई देगी कहीं पड़ी, ना हाथ की उंगली दिखाई देगी कहीं पड़ी, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। सिर्फ नख और केश दिखाई दे जाएंगे, बस कुछ भी दिखाई नहीं देगा। वे सारे स्कंदों को परमाणु बना देंगे। इसलिए सेल्स को चार्ज करना मेरे हाथ में है, सेल्स को डिस्चार्ज करना किसके हाथ में? मेरे हाथ में है। हम चाहें, हमें 2 GB का कार्ड मिला है। मेमोरी कार्ड कितनी GB का? 2 GB का। अगर हमने भगवान को स्मरण किया तो 4 GB का हो सकता है, 8 GB का हो सकता है, 16 GB का हो सकता है, 32 का हो सकता है, 64 का हो सकता है, 128 का हो सकता है, 512 का हो सकता है, हार्ड डिस्क भी हो सकती है। यही 2 GB का इलार्ज होता चला जाएगा। और इलार्ज करने का तरीका अब हम कल और बताने का प्रयास करेंगे। अभी तो इलार्ज कैसे करते हैं अब वो बताएंगे। ब्रेन को 2 GB से 4 GB कैसे बनता है अब वो भी सुनिए, और चीजें सुनिए कि ऊर्जा कैसे प्रकट होती है, और ऊर्जा प्रकट होती है तो क्या घटना घटती है कल। आइए। क्रोधस त्वया, हे भगवान, क्रोध आपने, यदि पहले क्रोध आपने पहले ही नष्ट कर दिया, आपने क्रोध को पहले ही नष्ट कर दिया, तो फिर बताइए आपने कर्मों को कैसे पीटा?
क्रोध नहीं था तो पिटाई कैसे की? तो कथम किल कर्म चोरा, तो आपने कर्म चोरों को ध्वस्त कैसे किया? तो फिर कहा तो ठीक ही है, फ्लोसत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके, तो कहते लोक में नीलद्रुमाणी, जो नीले पेड़ होते हैं, नीले वृक्ष होते हैं, नीले फूल वाले पेड़ होते हैं, नीले पत्ते वाले पेड़ होते हैं, वे अग्नि से जले ये जरूरी नहीं है, वे ठंडी से भी जल जाते हैं। ऐसे ही क्रोध से ही कर्मों की पिटाई होती है, ये जरूरी नहीं है, क्षमा से भी हो जाती है। ठंडे क्रोध से भी, ठंडा क्रोध माने क्षमा, क्षमा से भी क्रोध की पिटाई होती है। क्रोधी पिटता है कि क्षमा वाला पिटता है? बताओ, क्रोधी पिटता है कि क्षमा वाला? क्रोधी पिटता है, क्षमा वाला तो पिटता ही नहीं है, क्षमा वाला तो पीटता है, क्षमा वाला कभी पिटता नहीं है। लोहा लाल हो गया गुस्से में, अब हुई पिटाई, अब कौन सा पीट रहा है? ठंडा वाला। तो क्रोध वाले को क्षमा वाला पिटाई करता है। ये क्रोध की पिटाई क्षमा से होती है, लेकिन क्षमा समझ में नहीं आती, क्रोध समझ में आता है। इसलिए क्रोध में लाल तो हो गए, बोले अब पिटने को तैयार हो जा, और पीट पीट के उसे वो ठंडे वाले को पीट पीट के जैसा बनाना है वैसा बना देता है। कुल्हाड़ी बनाना है कुल्हाड़ी बना देता है, फरसा बनाना है फरसा बना देता है, छेनी बनाना है छेनी बना देता है। तो वो ठंडा पीट पीट के जैसा बनाना है वैसा बना देता है। इसलिए यहाँ कहते हैं ये भगवान, क्रोध से ही कर्मों का नाश नहीं होता, ठंडे क्रोध से भी कर्मों का नाश होता है। जैसे आग से ही पेड़ नहीं जलते, ठंडी आग से भी पेड़ जल जाते हैं, ठंडी आग से भी पेड़ जल जाते हैं। बुद्धिमान बनिए, हमेशा सही सही विचार करिए, बुद्धिमान बनोगे। तो हमने सुना था एक मानव का बच्चा ऑल इन वन है, मानव का बच्चा ऑल इन वन। जैसे सुअर के बच्चे को क्या कहते हैं? सुअर के बच्चे को क्या कहते हैं? सुअर का बच्चा नहीं हुआ, सुअर के बच्चे को क्या कहते हैं? सुअर। गधे के बच्चे को, क्लियर है? ऐसा नहीं कि गधा का बच्चा है, गधे के बच्चे को गधा, सुअर के बच्चे को सुअर, हाथी के बच्चे को हाथी, शेर के बच्चे को शेर, मानव के बच्चे को कुछ भी कह सकते हैं। मानव के बच्चे को ऑल इन वन कुछ भी कहा जा सकता है, सुअर भी कह लो, गधा भी कह लो, कुछ भी कह लो, पर मानव का बच्चा ऑल इन वन। मानव स्वयं ऑल इन वन है, मानव कुछ भी हो सकता है। मानव चाहे बुद्धू होकर के गधा भी हो सकता है, मानव चाहे लड़ाकू बन करके शेर भी हो सकता है, और मानव चाहे तो गधे की पहचान मालूम है कि नहीं संजीव भैया? गधे की पहचान क्या है? गधा कभी अपने घर दोबारा लौट के नहीं आता, ये गधे की पहचान है। वो गधा धोबी के यहाँ बंधा हो और वो घास चरने निकल जाए तो वो लौट के घर नहीं आएगा, वो और दूसरे के घर मिलेगा, अपने घर नहीं आएगा। ये गधे की पहचान है। उसे ढूंढने जाना पड़ेगा, धोबी ढूंढने जाएगा, लेके आएगा, चल, तब वो आएगा घर पर। ऐसे ही जो व्यक्ति अपना घर भूल जाते हैं, अपना घर भूल जाते हैं, अपना घर भूल जाते हैं, ये वाला घर भूल जाते हैं, फिर उनको लाया जाता है, चल अपने घर चल। बड़ी मुश्किल से फिर वो आते हैं अपने घर में, आइए फीट करने के लिए तैयार होते हैं, टाइम हो रहा है।
आंखें बंद, आज्ञा चक्र पर ध्यान, दोनों हाथ खुले। इस छंद में कौन सा भाव डाला गया है, इस छंद को पढ़ते समय कैसा भाव हमारे अंदर आना चाहिए, उस भाव को यहाँ दिया जा रहा है। सिर्फ 2 मिनट में ही इस छंद का भाव आप अपने अंदर प्रवेश कर और अच्छी तरह इसको स्मरण कर सकेंगे। हे भगवान, लू से ही नहीं, हे भगवान आग से ही नहीं, हे भगवान लू से ही नहीं, ठंडी ओस से भी नीले पेड़ जल जाते हैं। हे भगवान लू से ही नहीं, लू से ही नहीं, ठंडी ओस से भी नीले पेड़ जंगल में जल जाते हैं। हे भगवान लू से ही नहीं, ठंडी ओस से भी नीले पेड़ जल जाते हैं। वैसे ही क्रोध से ही नहीं, वैसे ही क्रोध से ही नहीं, क्षमा से भी कर्म नाश हो जाते हैं। वैसे ही क्रोध से ही नहीं, क्षमा से भी कर्म नाश हो जाते हैं। हे भगवान लू से ही नहीं, ठंडी ओस से भी नीले पेड़ जल जाते हैं। हे भगवान लू से ही नहीं, ठंडी ओस से भी नीले पेड़ जल जाते हैं। वैसे ही क्रोध से ही नहीं, क्षमा से भी कर्म नाश हो जाते हैं। वैसे ही क्रोध से ही नहीं, क्षमा से भी कर्म नाश हो जाते हैं। हे भगवान लू से ही नहीं, ठंडी ओस से भी नीले पेड़ जल जाते हैं। वैसे ही क्रोध से ही नहीं, क्षमा से भी कर्म नाश हो जाते हैं। रिपीट, हे भगवान लू से ही नहीं, ठंडी ओस से भी नीले पेड़ जल जाते हैं। हे भगवान लू से ही नहीं, ठंडी ओस से भी नीले पेड़ जल जाते हैं। वैसे ही क्रोध से ही नहीं, क्षमा से भी कर्म नाश हो जाते हैं। वैसे ही क्रोध से ही नहीं, क्षमा से भी कर्म नाश हो जाते हैं। हे भगवान लू से ही नहीं, ठंडी ओस से भी नीले पेड़ जल जाते हैं। वैसे ही क्रोध से ही नहीं, क्षमा से भी सारे कर्म नाश हो जाते हैं। दैट्स ऑल। सुनाइए, बहुत सरलता से ले आए। सुनाइए, बालक सुना रहे। नमोस्तु आचार्य श्री, वंदनामी माता जी। हे भगवान लू से ही नहीं, अब तू जंगल में नीले पेड़ ठंडी ओस से भी जल जाते हैं, उसी प्रकार कर्मों का नाश क्रोध से ही नहीं, क्षमा से भी संभव है। बिल्कुल सही उत्तर है। बालक सुना रहे, सुना। श्री नामी माता जी। हे भगवान लू से ही नहीं, ठंडियों से भी नीले पेड़ जल जाते हैं। वैसे ही क्रोध से नहीं, क्षमा से भी कर्मों का नाश हो। बहुत बढ़िया सुनाया है। बालिकाओं में आतिशी को नमोस्तु, माता जी को वंदामी। हे भगवान जैसे लू से ही, हे भगवान जैसे लू से ही नहीं, ठंडी ओस से भी नीले पेड़ जल जाते हैं, उसी प्रकार क्रोध से ही नहीं, क्षमा से भी कर्म नाश हो जाता है। बहुत अच्छी। नमोस्तु आतिशी। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। हो कल्याणों का क्रोध खत्म कर मारा है, और कर्मों को निर्वायरा है। क्रोध खत्म कर मारा है, कर्मों को निर्वारा है। बिना क्रोध फटकारा है, बिना क्रोध फटकारा है। बिना क्रोध फटकारा है, बिना क्रोध फटकारा है। बर्फ यहाँ पड़ जाती है, हरियाली जल जाती है। बर्फ यहाँ पड़ जाती है, हरियाली जल जाती है। ठंडी अग्नि